अच्छा जी, डिमॉर्गन लॉज को हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है इसकी दो इक्वेशंस होती है। नंबर वन इक्वेशन आपके इस वक्त आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो दूसरी तरफ ए का लैदा कॉम्प्लीमेंट और बी का लैदा कॉम्प्लीमेंट और दरमियान में जो लामत आएगी वो इसके ऑपोजिट होगी। मसलन यहाँ पर यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन, जिसको हम उर्दू में तकाते बोलते हैं, वो आएगा। जैसे इसकी दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे अगर हम कि ए, जैसे यहाँ पर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है तो दूसरी में क्या होता है कि ए तकाते, जिसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी तरफ क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लैदा और बी का कॉम्प्लीमेंट लैदा। अगर यहाँ पर इस तरफ इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, यूनियन। ठीक है, इन दोनों का। सिमिलरली ये अगर यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो दूसरी तरफ ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और लामत क्या आएगी यहाँ पर यूनियन तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है यहाँ, इसको हम प्रूफ करते हैं साथ साथ विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी साथ साथ सोल्व करेंगे, ताकि हम जो चीज़ इसको प्रूफ करने में लेट्स सपोज करेंगे वो साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करके देखें कि वैसा होता भी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास हमने प्रूफ करनी हो जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो तो क्या करते हैं, हम एक साइड लेते हैं लेफ्ट या राइट, उसको लेकर हम प्रूफ करते हैं और उसको हम दूसरी के इक्वल कर देते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो इक्वालिटी है इन दोनों की प्रूफ हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये ले लिया हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ले लिया, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने क्या किया, फर्ज करें, हमने क्या कहना है, लेट सपोज, इंग्लिश में लेट सपोज, लेट, और उर्दू में अगर आप उर्दू मीडियम तो आपने क्या करना है, फर्ज करें हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी कोई भी हो सकता है, ये बिलोंग करता है। ये लामत क्या जाहिर करती है, बिलोंग। मैथ में ये लामत का क्या मतलब होता है, बिलोंग, कि ये एलिमेंट बिलोंग करता है किससे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने कहा कि फर्ज करें कोई एक्स एलिमेंट है वो इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, ये जो अलामत क्या है, कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करती है। ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई तीन सेट है। ठीक है, एक उसमें से यूनिवर्सल सेट होगा, एक सेट ए है और एक बी है। अच्छा, ए सेट और बी का हमने लिया यूनियन, और यूनियन लेने के बाद हमारे पास ये दो सेट का यूनियन होगा ना। यूनियन का होता है दो सेट के दरमियान होगा ना। तो यूनियन लेने के बाद हमारे पास एक सेट बनेगा, फिर उस सेट का हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा कोई भी, उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और फिर एंड पे हमारे पास सिर्फ एक सेट बचेगा। हमने कहा कि उस सेट में से ये एक्स बिलोंग कर रहा है, ये इसका ये मतलब है। इसको हम साथ सोल्व भी कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिया ताकि हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखें। अच्छा, प्रैक्टिकल इसका कैसे होगा कि सबसे पहले हमारे पास की दो एलिमेंट है, उसका हमने ए यूनियन बी लिया। यहाँ पर देखें हमने एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, और साथ में हमने एक सेट लिया हुआ है ए, जिसमें क्या एलिमेंट है, डिजिट 2, 4 और 6। सिमिलरली हमने एक सेट बी भी लिया हुआ है जिसमें क्या एलिमेंट है, डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले इस के मुताबिक हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ए यूनियन बी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ए यूनियन ए हमारे पास ये है और बी ये है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम ए यूनियन बी लें, ए और यूनियन बी। अच्छा, अगर आप आम तरीके से सिर्फ ए यूनियन बी सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप ए यूनियन बी, और यहाँ पर लिखेंगे सेट ए ये वाला, और फिर दरमियान में ये लामत लगाएंगे आप यूनियन की, और फिर यहाँ पर लगाएंगे बी, और फिर यहाँ पर इक्वल का निशान ये सेम ऐसे आएगा, और यहाँ पर आप एक सेट बना देंगे। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ये स्टेप छोड़ देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी अगर आप डिमॉर्गन लॉ पर आ चुके हैं तो इसका मतलब है आपको ए यूनियन बी अब ज़बानी निकालना आ चुका है, तो इसलिए आप डिमॉर्गन लॉ पर पहुँचे हैं। तो
यही मानकर हम चल रहे हैं कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन आता है और है भी इजी, और ये आपको आता है तो हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर पेपर में आपको लैदा से सवाल आता है कि ए यूनियन और बी या इंटरसेक्शन का, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। यहाँ पर हम क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो सकता है इसलिए हम इसको शॉर्ट ही करेंगे। तो ए यूनियन बी, आपको पता है यूनियन क्या होता है कि हम दो सेट के दरमियान अगर यूनियन होता है तो उनको क्या कर देते हैं, उन एलिमेंट्स को एक ही सेट में इकट्ठा कर देते हैं। सिंपल ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरसेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है तो क्या करते हैं, हम सेम जो होती है, मतलब इसमें 2 भी है इसमें भी 2 है तो इसको लिख देते हैं, अगर इसमें 4 है इसमें 4 है तो इसको भी लिख देते हैं। वो इंटरसेक्शन का तो काते का कॉन्सेप्ट ये है, वो होता है, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, यूनियन ए यूनियन बी, इसके मुताबिक ये चीज़ हमने बनानी है। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वन आता है, अगर हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग में सबसे पहले क्या 1 आता है, तो इसलिए 1 लिख दिया, यहाँ पर कोमा डाला। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अक्सर ये होते हैं कि 2 दफ़ा 2 लेते हैं, ऐसा नहीं होता। यूनियन जब आपने लेना है तो इधर भी 2 है तो इधर भी 2, तो आपने 2 सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है। 4 इधर भी है तो इधर भी तो लिखना है एक दफ़ा ही है आपने। उसके बाद 3 है, मतलब 3 पहले आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। 3 फिर 4 कोमा आपने डालना ज़रूर, और इसके बाद 5 क्योंकि 5 भी है, उसके बाद 6 भी है, उसके बाद आपके पास 7 भी है, ठीक। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी का एक सेट बन गया, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ बनानी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर हमने लेना है तो इसका मतलब हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट भी है, जो कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है 1 से लेकर के 10। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से इस तरह ये माइनस की एक अलामत से लग जाती है, और इसको इससे इस तरह ये हम लिखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को। इसको हम शॉर्टकट लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये और ये चीज़ सेम ही है, ठीक है, जैसे ये चीज़। अब ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब हमारे पास कौन से 2 सेट को हमने फोकस करना है, एक तो आप इस पर ध्यान दें और एक इस पर। इसमें से हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। ए यूनियन बी ये सेट और ये जो यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है, इन दोनों को आप अपने माइंड में रखें। इन दोनों को लेकर हमने ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह निकालते हैं कि 2 सेट के दरमियान जो चीज़ सेम होती है उसको आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे ये इसका और इसको हमने अगर सोल्व करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या है 1 और 1 सेम है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें 3 है इसमें 3 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें 4 है इसमें 4 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें 5 है इसमें भी 5 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 6 है इसमें भी 6 है, तो दोनों में 6 है तो नहीं लिखेंगे। 7 इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ पर हमने 6 डॉट लगाएंगे, इसका मतलब है 7 8 9 10 तक हमारे पास है। तो 7 इसमें भी है इसमें भी है, तो 7 भी नहीं है। अब इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है, ये आप देख रहे हैं। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होता है कि सेम हम नहीं लिखते, जो चीज़ दोनों साइड में से लैदा आ जाती है कॉमन नहीं लिखते, जो सेपरेट होती है उसको हम लेते हैं। यहाँ देखें 6 और 6 कॉमन थे, हमने नहीं लिखा। 7 और 7 कॉमन है, हम नहीं लिखेंगे। लेकिन 8 इसमें नहीं है इसमें है, तो इसलिए हम 8 को लिखेंगे, ठीक है। अब आगे हम 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसका मतलब है 9 भी लिखेंगे। अब 10 उसमें है इसमें नहीं, इसका मतलब 10 भी लिखेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट लेने का मेथड, ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये चीज़ हमारे पास बन गई, ये जो सेट बना है, यहाँ पर जो हमने चीज़ फर्ज की है, लेट्स सपोज की है कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आप इस तरह समझे कि ये जो x है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। किससे, ये जो x है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि x बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है, दिस 8 9 10 से, ये जो इस लिहाज से। अब
अगर हम इस तरह करते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग, इसका मतलब होता है बिलोंग करना, और अगर हम इस पर इस तरह ये अलामत लगा दें तो इसका मतलब x बिलोंग नहीं करता किससे, ए यूनियन बी से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर वो कहता है अगर हम ये चीज़ कह देते हैं कि ये x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो फिर यकीनन वो एलिमेंट इस ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता होगा। और आप प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं कि ए यूनियन बी हमारे पास, ए यूनियन बी ये चीज़ है, ये सेट क्या है, ए यूनियन बी, ये सेट ए यूनियन बी, और ये x किससे बिलोंग करता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये x बिलोंग कर रहा है इस सेट से, इस सेट से। और यहाँ पर ये चीज़ जो हमने कहा कि उसने कहा कि अगर ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये लहदा से इसके ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। और आप देख भी रहे हैं कि ये x इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस ये जो सेट है ये एलिमेंट इस में बिलोंग नहीं कर रहा। इसके जितने भी 8, 9, 10 एलिमेंट डिजिट हैं वो इसमें नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये x इसमें ए यूनियन बी में नहीं हुआ, लिहाजा ये चीज़ हमारी जो बात है वो सच हुई कि ये जो x है वो वाकई ही ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट जो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये भी हुआ कि x बिलोंग नहीं कर रहा ए में, सिमिलरली x बिलोंग नहीं कर रहा बी में। ठीक है, देख सकते हैं आप x ये है उसका सेट ये है 8, 9, 10। तो इस बात को अगर हम देखना चाहे कि वाकई ऐसा है तो आप देख सकते हैं ए के क्या एलिमेंट है 2, 4, 6, लेकिन इसका सेट क्या है x किससे बिलोंग कर 8, 9, 10, और ए में ए सेट में 8, 9, 10 नहीं है, तो ये चीज़ साबित हुई सच। सिमिलरली x बिलोंग बी, यानी कि ये जो 8, 9, 10 इसका मतलब है कि वो बी के एलिमेंट में बिलोंग नहीं कर रहे। बी का सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये देख लें 8, 9, 10 बी में भी नहीं आ रहे। तो इतनी चीज़ हमारी सही साबित हुई। आगे क्या है, आगे वो कह रहा है कि अगर इस तरह है कि ये जो x है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में और x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में। आप देख लें, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही एलिमेंट आते हैं जो ये हैं। अगर तो ये आ गए तो इसका मतलब हमारी ये बात सच्ची साबित हो गई। अगर सिमिलरली हम b का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही एलिमेंट आते हैं जो कि सेट इस सेट के हैं, तो इसका मतलब ये भी बात हमारी सही साबित हुई। तो अच्छा, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, ए है ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जल्दी से यहाँ पर निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका आसान है, वो आपको पता है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे, इसको वैसे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अच्छा, यू यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, ये और ये, इन दोनों को माइंड में रखें। जो चीज़ सेम होगी वो हमने नहीं लिखनी इस सेट में। अच्छा, ये सेट को लेना है और इसको लेना है, 2 और 2 सेम है, हमने नहीं लिखना। यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि 1 इसमें है, इसमें नहीं। 2 इसमें है, इसमें भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसका मतलब 3 लिख देंगे। ठीक है, 4 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसका मतलब 5 भी लिख देंगे। इसका मतलब 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 नहीं लिखेंगे। 7 है, इसमें नहीं, इसका मतलब 7 भी लिख देंगे। उसके बाद 7 के बाद यहाँ पर 8 आएगा, 8 उसमें है, इसमें नहीं, यहाँ पर लिख देंगे 8। 9 उसमें है, इसमें नहीं, इस ए वाले में, क्योंकि हम यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए ले रहे हैं, तो इन दोनों को आपने माइंड में रख के ये कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 9 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसका मतलब 9 भी लिख देंगे। कॉम्प्लीमेंट का यही तरीका होता है ना कि सेम हम नहीं लिखते, जो चीज़ कॉमन होती है उसको नहीं लिखते, जो सेपरेट से एक किसी भी एक सेट में हो दोनों में से, उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि 9 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसका मतलब 9 हम लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं कि जो क्या चीज़ हमने कहा कि ये जो x के एलिमेंट हैं वो a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे। x के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8 9 10। आप देख रहे हैं इस कॉम्प्लीमेंट में 8 भी आ गया, 9 भी आ गया और 10 भी, ये सारे एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। इसका मतलब ये x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली अब हम b का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर तो b के कॉम्प्लीमेंट में भी ये वाले एलिमेंट आ गए तो हमारी ये बात भी सच हुई कि ये जो x है वो b के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा b कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वही तरीका कॉम्प्लीमेंट लेने का। अब आपने इस b को और इसको माइंड में रखना है, ये b का सेट और ये यूनिवर्सल सेट सेम हमने नहीं लिखनी, जो डिफरेंट हुई किसी भी दोनों में से किसी में भी वो हम लिखेंगे। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 2 है, 2 भी नहीं लिखेंगे। 3 है, 3 भी नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 भी नहीं लिखेंगे। अच्छा 5 है, 5 भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी है। इसमें 6 है, इसमें भी नहीं लिखेंगे। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। 8 आप देख रहे हैं इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इस सेट में इन दोनों सेट को आप इस वक्त फोकस करें, बी और यू को, तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख देते हैं 8। इसमें 9 है, ये डॉट जो मैंने लगाए हैं इसका मतलब है 7 8 9 इसमें है। ठीक है, 10 तक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं, तो डिफरेंट है तो लिहाजा 10 भी लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो हमने कही कि x वो है वो बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट में भी। आप देख रहे हैं कि हमने b कॉम्प्लीमेंट लिया तो x के जो एलिमेंट 8 9 10 है वही इसके भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब अब होता है कि अगर हम ये कह देते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में और x बिलोंग कर रहा है b के कॉम्प्लीमेंट, तो वो कह रहा है दिस इम्प्लाइज दैट ये x जो है वो बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट और इसका अगर इंटरसेक्शन ले लें b कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इनमें भी ये बिलोंग करेगा। मतलब कि अगर ये x a के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है और x b के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर अगर हम b और a का आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर भी ये x इन उसमें भी बिलोंग करेगा, उस सेट में भी बिलोंग करेगा। अच्छा इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर तो इंटरसेक्शन लेने के बाद यही एलिमेंट आए तो इसका मतलब है ये x इसमें वाकई ही बिलोंग करेगा। किसमें? a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है, a कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, b कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है, तो जल्दी से यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ही हम निकालेंगे। अब आपने दो सेट को फोकस करना है, वन ये a कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ये b कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें से जो चीज़ कॉमन होगी वो हमने लिखना है, इंटरसेक्शन का यही कॉन्सेप्ट होता है। आप देख रहे हैं 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं लिखेंगे। जो चीज़ कॉमन होगी इंटरसेक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है वो आपने लिखना है। अच्छा जल्दी से हम देख लेते हैं कि 8 और 8 हमें कॉमन नज़र आ रहा है तो इसको लिखेंगे ना, 8 लिख दिया। 9 हमें कॉमन नज़र आ रहा है तो 9 लिखेंगे। 10 हमें कॉमन आ रहा है नज़र तो 10 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर हमने कहा कि ये x a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, तो वैसा ही हो रहा है, वही एलिमेंट आ रहे हैं जो हमने x के सपोज किए हुए हैं 8 9 10। ये देख रहे हैं इंटरसेक्शन लेने के बाद वही सेम एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब कि x के एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, किसमें? ये इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। अब आप हमने शुरू में जो चीज़ फर्ज की थी कि हमने कहा था कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b इंटरसेक्शन के, तो हम प्रूव करते गए और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो x है वो लहदा से इस चीज़ में भी बिलोंग कर रहा है, a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में। अब जब भी कभी इस तरह की कंडीशन होती है कि ये x मतलब इस सेट में भी बिलोंग कर रहा हो और ये एलिमेंट बी सेट में भी बिलोंग कर रहा हो, तो हम इन दोनों सेट को इस तरह लिख सकते हैं कि ए जो है वो सब सेट है बी का। सब सेट की क्या तारीफ होती है कि अगर इसकी क्या तारीफ करेंगे कि अगर बी मतलब हम कहते हैं कि ए बी का सब सेट है तो इसका मतलब है बी के वो सारे एलिमेंट ए में है, तो इसलिए हम इसको इसका
सबसेट कह रहे हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। इसका मतलब है ए में वो सारे एलिमेंट हैं जो बी के पास हैं, तो इसका मतलब है तभी बी सबसेट है ए का। तो जब हम ये कह देते हैं कि एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है तो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन ए सबसेट है बी का, या फिर बी सबसेट है ए का, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं वो उसमें भी बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसेट की यही तो तारीफ होती है कि जो अगर हम कहते हैं कि ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब बी के पास वो सारे एलिमेंट हैं जो ए के पास हैं। अगर हम कहते हैं कि बी के पास बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ए के पास सारे वो एलिमेंट हैं जो बी के पास हैं। तो जब भी कोई चीज़ मतलब ये एक्स इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है इसमें भी, तो इसका मतलब है हम वो एक दूसरे के क्या हैं, सब सेट हैं। जैसे कि हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि ये एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन में, और नीचे हमने ये प्रूव किया कि एक्स इस बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या, हम इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है, इसको 2, तो इन दोनों को जहन में रख के, ये क्योंकि ये सेम एलिमेंट इसमें दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, वो हम कह सकते हैं कि वो सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर इसी की रूह से हम ये भी कह सकते हैं, इसको ले करके हम ये भी कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो सब सेट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको इक्वेशन बी कह देते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक कि अगर x इसमें भी बिलोंग कर रहा है इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम सेट से बिलोंग कर रहे हैं। जैसा कि ये हमने चीज़ प्रूव की विद एग्जांपल, तो इस चीज़ को हम इसके मुताबिक यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन a और ये b है, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है a यूनियन b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, ये चीज़ और ये चीज़, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का सब सेट है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। वही एलिमेंट उस सेट में भी हैं, वही एलिमेंट उस सेट में भी हैं, तो इसका मतलब वो इक्वल हम उनको लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हुआ किसके, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूं ये चीज़ हमारे पास मुसावात ए और बी, इक्वेशन ए और बी के कॉन्सेप्ट से हम देखें तो ये हमारे पास इक्वल आ रही हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट जो ये डी मॉर्गन लॉ की दो इक्वेशन है उसमें से हमने फर्स्ट को प्रूफ कर लिया। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह ये फर्ज करके, लेट्स सपोज करके, साथ साथ एग्जाम्पल सोल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास बर वक्त पहुँचता रहे। बहुत शुक्रिया।